नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में आई कमी, जानिए आगे कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। प्रदेश में कई दिनों से बारिश का दौर थम गया है। मानसून टर्फ की अक्षर रेखा अब भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर हिमालय की तलहटियों की तरफ होने से हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। वहीं बारिश की गतिविधियों में कमी होने के साथ ही अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। राज्य में मौसम 31 अगस्त तक आमतौर पर परिवर्तनशील व बीच बीच में आंशिक बादलवायु व हवाएं चलने की संभावना है, परंतु बंगाल की तरफ से नमी वाली हवाओं के प्रभाव से 29 अगस्त रात्रि व 30 अगस्त को राज्य के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश तथा दक्षिण व पश्चिमी जिलों खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या फिर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान सामान्य के आसपास बने रहने की संभावना है। मधुमक्खी पालकों के लिए 85% तक की सहायता आप भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने किसानों से आह्वान किया है कि वे कृषि के सहायक धंधे के रूप में मधुमक्खी पालन को अपनाएं। मधुमक्खी पालन किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि मानव जाति के सबसे बड़े मित्र होने के साथ छोटी सी मधुमक्खी ने प्रकृति के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मधुमक्खी मधुर एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों अर्थात शहद का उत्पादन करती है। लीची, नींबू, प्रजातीय फलों, अमरूद, बेर, आड़ू, सेब इत्यादि एवं अन्य दलहनी व तिलहनी फसलों में मधुमक्खियों द्वारा परागण अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षणों से यह भी जानकारी मिली है कि पर परागण के बाद जो फसल पैदा होती है उन दोनों का वजन एवं पौष्टिकता अच्छी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मधुमक्खियां केवल शहद ही पैदा नहीं करती वरन फसलों की पैदावार बढ़ाकर किसानों की समृद्धि में भी सहायक है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालकों के लिए 85% तक की सहायता राशि जारी करने का प्रावधान हरियाणा सरकार के पास है। आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट www.hortharyana.com पर आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट इन हरियाणा पुलिस। विशेष पुलिस अधिकारियों के पदों की भर्ती के लिए किसी भी जिले से कर सकते हैं आवेदन। पुलिस विभाग में 97 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ के पदों की भर्ती होगी। इसमें सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, भंग की गई एचएस IASF बटालियन से हटाए गए कर्मचारी व साल 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा। आवेदक 29 अगस्त से 11 सितंबर तक नारनौल की पुलिस लाइन में आवेदन जमा करवा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। पुलिस प्रवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि भर्ती के इच्छुक सेवानिवृत्त अपने साथ पासपोर्ट साइज के 4 फोटो, शिक्षा, सेवानिवृत्ति से संबंधित सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से नारनौल की पुलिस लाइन में संपर्क करें। इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ लेना न भूलें। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि उनकी आयु कम से कम 25 साल और अधिक से अधिक 50 साल होनी चाहिए। एक्स सर्विस मैन का भर्ती के समय कोई भी लिखित परीक्षा या फिर शारीरिक मापतोल नहीं होगा। अब हरियाणा के इस जिले की बदलेगी तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे मारुति सुजुकी प्लांट की नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त यानी रविवार आज सोनीपत के खरखोदा में स्थित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT में मारुति सुजुकी के तीसरे संयंत्र का नींव पत्थर रखेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम केंद्रीय नेता व सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह नींव पत्थर हरियाणा की औद्योगिक प्रगति का नया मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा देश का प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है। इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। मारुति सुजुकी द्वारा ऐसा ही एक और संयंत्र यहाँ लगाने से एक नया औद्योगिक केंद्र विकसित होने जा रहा है। प्लांट के लिए 2400 करोड़ की जमीन ली गई है तथा 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। खरखोदा में क्रमशः 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि पर मारुति के नए प्लांट स्थापित किए जाने हैं। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपियों को भेजा 10 दिन की पुलिस हिरासत में। परिवार ने की अब ये मांग। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में शनिवार को गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में भेज गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए अब दोनों से पूछताछ होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गोवा की एक कोर्ट ने दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले गोवा पुलिस ने शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार किया था। सोनाली फोगाट मौत मामले में
पुलिस अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें फोगाट के पीए सुधीर सांगवान, करली क्लब के मालिक सुखविंदर सिंह और डिलीवरी बॉय शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि पूछताछ के दौरान आरोपी सांगवान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा टूर पर सांगवान और सिंह ने कबूल किया कि उन्होंने जानबूझकर पानी में कुछ अप्रिय पदार्थ यानी सिंथेटिक ड्रग्स मिलाया था। वहीं इस मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए सोनाली फोगाट के परिवार ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि यह मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तरह चले। न्याय को लेकर परिवार ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सोनाली के हत्यारों को फांसी दी जाए और इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली भूपेंद्र हुड्डा ने संभाली कमान। फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां। 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली की सफलता के लिए शनिवार को दिल्ली में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर 15 तालकटोरा स्टेडियम रोड पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही अभी तक हुई तैयारियों का जायजा भी लिया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी से सटे हुए हैं, इसलिए रैली में भागीदारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इलाकों की है। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम जन का जीना दूभर हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी से हम हर वर्ग त्रस्त है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और लगातार घटती कमाई के चलते लोगों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना तक भारी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर से मिलने पहुंचे सोनाली फोगाट के परिजन, सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई जांच की मांग को लेकर शनिवार देर शाम सोनाली फोगाट के परिजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। उन्होंने सोनाली के परिजनों को बताया कि मैंने गोवा की मुख्यमंत्री से भी इस विषय पर बात की है। परिजनों की मांग के मुताबिक गोवा सरकार से सीबीआई जांच का हरियाणा सरकार अनुरोध करेगी। परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने सोनाली की हत्या की है। इस योजना के तहत किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। 15 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। एक बार फिर देश के डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को चिन्हित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर दिया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से दिए जाने वाले राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य गायों और भैंसों की स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना है। चयनितों को 5 लाख रुपए यानी प्रथम पुरस्कार, 3 लाख रुपए द्वितीय पुरस्कार और 2 लाख रुपए तृतीय पुरस्कार के अलावा प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो दिया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने 15 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन जारी किए हैं। पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यानी awards.gov.in के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही ये बड़ी बात। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यमुनानगर में शोक सभा में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में पंचायती चुनाव 23 सितंबर से पहले होने की संभावना है। सरकार ने कई सप्ताह पहले लिखित में चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे दी है। अब यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह चुनाव की घोषणा कब करता है। चौटाला ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हिसार का वार्ड बंद करने का काम पूरा हो चुका है और सिरसा, दादरी और गुरुग्राम में अभी भी कुछ काम बाकी है। उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा हो जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने तैयार किया फुल प्रूफ सिस्टम। अब कच्ची भर्तियों में नहीं होंगे फर्जीवाड़े। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की कच्ची भर्तियों में पिछले दरवाजे से एंट्री करने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम तैयार कर लिया है कि बिना योग्यता के कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकेगा। निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर नियुक्ति तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से अपने चहेतों को नौकरी दिलाने वालों की बेचैनी बढ़ गई है। हर तरफ सिफारिश करने के बावजूद उन्हें ना में ही जवाब मिल रहा है। आपको बता दें कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी अपने चहेतों को योग्यता पूरी न होने पर भी दबाव बनाकर नियुक्ति दे रहे थे। डीसी रेट की नौकरियों में तो और भी बुरा हाल था।
धान और कपास के भाव में तेजी, 10,000 के पार हुए भाव। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जल्द ही खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भरपाई होने वाली है। दरअसल कपास 10,000 और 1121 धान के भाव 5,000 के पार पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि इन भाव में और तेजी आ सकती है। गौरतलब है कि किसानों को मौसम की मार और बीमारी की वजह से खरीफ फसलों में काफी नुकसान हो रहा था, जिससे सभी किसान परेशान थे। लेकिन कपास और धान के इन बढ़ते दामों ने किसानों को थोड़ी राहत प्रदान की है। कपास का समर्थन मूल्य 6,380 रुपए है। वहीं मार्केट में कपास का भाव 10,000 से ज्यादा है। वहीं पिछले साल 1121 धान का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल था। 1509 धान की बात करें तो मार्केट में इसका दाम 38 रुपए है और 1121 धान के भाव 5,000 के पार पहुंच गए हैं। सितंबर महीने में बिकने वाला है सरकारी बैंक, तैयारियां हुई शुरू। सरकार निजीकरण की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कर्मचारी लगातार इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। इन सब के बावजूद सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। इसी दिशा में अब सितंबर महीने में IDBI बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। विभाग से संबंधित एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने के अंत तक बैंक के निजीकरण के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। केंद्र सरकार IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। मौजूदा समय में सरकार और LIC दोनों को जोड़ दें तो दोनों के पास इस बैंक की 94% हिस्सेदारी है। कोटा नागदा ट्रैक पर वंदे भारत का ट्रायल 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी। राजस्थान को मिल सकती है पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तीसरा रैक ट्रैक पर उतर चुका है। राजस्थान में इसका ट्रायल किया जा रहा है। करीब 180 किलोमीटर की स्पीड से पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल में कोटा नागदा ट्रैक पर इसे चलाया गया। इस ट्रायल में ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। इस ट्रायल के दौरान शुक्रवार को भवानी मंडी से कोटा और कोटा से घाट का बराना के बीच कुछ रेल सेक्शनों में ट्रेन के रैक को लोड रहित दौड़ाकर ट्रायल भी लिया गया। इसी दौरान कई स्थानों पर स्पीड की सुई ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू लिया। दरअसल वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में निर्मित है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन युक्त ट्रेन है, यानी इसमें अलग से इंजन लगा हुआ नहीं होता। इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे और AC चेयर कारों के कोच और रिवॉल्विंग चेयर दी गई है, जो कि 180 डिग्री तक घूम सकती है। गुलाम नबी आजाद के बाद मनीष तिवारी के बगावती तेवर, बोले मैं कांग्रेस में किराएदार नहीं हिस्सेदार हूं। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे के एक दिन बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और पूर्व मंत्री RS चिब उनसे मिलने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक तीनों नेताओं के बीच बैठक हुई। इधर पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। शनिवार को तिवारी ने कहा कि हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने 42 साल इस पार्टी को दिए हैं। जिन लोगों ने पत्र लिखे हैं उन्होंने मुझसे ज्यादा समय पार्टी को दिया है। इस संस्था में हम किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। आप धक्के मारकर निकालने की कोशिश करोगे तो देखा जाएगा। मनीष तिवारी ने कहा कि हम 23 लोगों ने 2 साल पहले सोनिया गांधी को लिखा था कि पार्टी की स्थिति चिंताजनक है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास करेंगे। हम उनसे अनुरोध करेंगे और कहेंगे कि हम उनके पीछे खड़े हैं। सरकारी भर्ती अपडेट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत 146 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स 15 सितंबर तक करें अप्लाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है। इन पदों के लिए योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं होने के साथ ही ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्मीदवारों को चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।